हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भव्योदय चैनल परिवार आप सभी का स्वागत करता है। हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड घर पर रहे, सेफ रहे, बचकर रहे। आज का हमारा नया टॉपिक है सुबह जल्दी उठने के फायदे। विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में हमको सुबह उठना क्यों जरूरी है? केवल स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, अपितु सभी लोगों के लिए, चाहे वो बड़े हों, बूढ़े हों, छोटे हों या युवा हों, उन सभी को सुबह उठना अत्यंत आवश्यक है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सुबह जल्दी उठें। क्यों? जल्दी उठने से क्या होता है? जल्दी उठने के बाद क्या करते हैं हम? चाय नाश्ता, वो तो हम 10 बजे उठने के बाद भी करते हैं। नहीं, ये हमारी गलत सोच है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अपनी सोच को परिवर्तित करें, अपनी सोच को बदलें। क्यों? सोच को बदलने से हमको खुशियां मिलेंगी और जो दुख है वो चले जाएंगे। उसी प्रकार आज की टॉपिक में हम आपको बता रहे हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे तो सुख, शांति और समृद्धि आपके पास आएगी। पॉजिटिव थिंकिंग। आप लोगों ने सुना होगा कि जब बच्चों के पेपर चलते हैं तो उनके माता पिता बोलते हैं, उनकी मम्मी बोलती हैं कि बेटा सुबह जल्दी उठ करके पढ़ाई करना। सुबह जल्दी उठ करके पढ़ने से जल्दी याद होता है। ऐसा क्यों? मैंने आज तक किसी मम्मी को ये कहते नहीं सुना कि बेटा रात में देर तक पढ़ना, देर तक पढ़ने से जल्दी याद होता है। किसी भी व्यक्ति से आप पढ़ाई के बारे में पूछेंगे तो सबसे पहली एडवाइस आपको वो यही देगा कि सुबह जल्दी उठो और जल्दी उठ करके आप अपना अध्ययन शुरू करो, विद्या अर्जित करने का कार्य शुरू करो। क्योंकि जल्दी उठने, जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो आपने सोचा होगा, सुना होगा कि मुहूर्त होते हैं, मुहूर्त निकाले जाते हैं बहुत सारे। तो एक सुबह का जो मुहूर्त होता है उसे बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त यानी जो ब्रह्म का मुहूर्त है, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट और सबसे पॉजिटिविटी से भरा हुआ जो समय होता है वो सुबह का समय होता है। मॉर्निंग टाइम, इट्स अ बेस्ट टाइम। क्योंकि मॉर्निंग जो होती है वो सारे पॉल्यूशन से रहित होती है। उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं है, ना ज्यादा हल्ला है, ना नॉइज पॉल्यूशन है, ना एयर पॉल्यूशन है, ना लैंड पॉल्यूशन है। कोई भी पॉल्यूशन आपको सुबह के समय नहीं मिलेगा। सुबह से ज्यादा वाहन भी नहीं चलते, इससे एयर पॉल्यूशन कम होता है। रात भर की जो हमारी पूरी दिन की टेंशन है वो सारी रात को हमारे स्ट्रेस, रात की नींद में सारा चला जाता है। तब हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद हमारी सारी टेंशन से हम मुक्त रहते हैं, हमारा माइंड एकदम फ्री रहता है। इसलिए सुबह उठते हैं तो पढ़ाई अच्छी होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई सुबह उठ करके जल्दी पढ़ो। जिनकी बोर्ड एग्जाम बोलते हैं 3-3 बजे से उठते हैं। क्यों? सुबह क्यों उठते हैं? ऐसा भी तो कर सकते हैं, रात भर पढ़ो, सुबह 3 बजे सो जाओ। नहीं, ये गलत है। आजकल क्या होता है, आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में लोग क्या करते हैं, रात भर पढ़ते हैं और सुबह सोते हैं। पहले के समय में तो क्या होता था कि लोग 4 बजे से उठते थे और फिर पढ़ना स्टार्ट करते थे पेपर के लिए। लेकिन आज के समय में तो अपोजिट हो गया है, लोग 4 बजे सोते हैं पढ़ करके। हम रात भर क्यों पढ़ते हैं? रात में पढ़ना ठीक नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हमें रात्रि में सोने का समय क्या होना चाहिए हमारा? 12 बजे, 1 बजे? नहीं, गलत। हमको रात्रि में लगभग 10 बजे या 10:30 तक सो ही जाना चाहिए। 4 पहर होते हैं, एक तो रौद्र पहर, एक राक्षस पहर, एक गंधर्व प्रहर और एक मनोहर प्रहर। शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक का जो समय होता है उसे हम रुद्र पहर कहते हैं। इस समय में ध्यान रखना, हमको कभी भी नहीं सोना चाहिए। किसी भी कंडीशन में हम इस समय ना सोएं। ये समय
सोने के लिए उपयुक्त नहीं है, ये बहुत बेकार समय है। आप लोगों ने देखा होगा संध्या बंदन, अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोगों ने रामायण देखी, सुबह 4 बजे से संध्या बंदन का समय होता था, शाम को संध्या बंदन का। ये जो समय होता है ये हमारे पूजा पाठ, भगवान की आरती का समय होता है, संध्या बंदन का समय होता है। इस समय हम पाठ करते हैं, हम भगवान की आरती उतारते हैं, पूजन करते हैं। इस समय हमको सोना नहीं चाहिए। ये रुद्र प्रहर होता है, ये बहुत कठोर प्रहर होता है, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम भगवान की पूजा अर्चना कर करके इसका प्रभाव अपने ऊपर से कम करते हैं। इसके बाद बात लें तो इसके बाद आता है राक्षस प्रहर। ऐसा करना चाहिए कि राक्षस प्रहर का भी कुछ समय हम निकाल दें, उसके बाद फिर हम सोएं। राक्षस प्रहर चलता है 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक। 9 से 12 तक का जो समय होता है इसे हम राक्षस प्रहर कहते हैं। राक्षस प्रहर कुछ समय निकाल करके, इसलिए तो मैंने आपको बताया कि 10 बजे या 10:30 बजे, क्योंकि 9 बजे से राक्षस प्रहर स्टार्ट हो गया तो उसका 1 घंटा निकल जाएगा, है ना। तो इसके बाद ही हम सोएं। और सोने का समय कितना होना चाहिए, यदि मैं बात करूं स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट अभी यंग होते हैं, उन लोगों की बुद्धि अच्छी होती है, सभी की बुद्धि अच्छी होती है, उनमें एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो नौजवान है, नए युवा है, यंग है। इसलिए स्टूडेंट के लिए तो 6 घंटे की नींद ही पर्याप्त है। और आप 10 बजे से 4 बजे तक सोएंगे तो आपकी 6 घंटे की नींद आराम से हो जाएगी। हाँ, उसमें कोई बाधा ही नहीं है, क्योंकि 10 बजे आप यदि निद्रा धारण कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली 4 बजे तक आपकी नींद पूरी हो जाएगी। इसके बाद आता है गंधर्व प्रहर। गंधर्व प्रहर में हमको निद्रा धारण करनी चाहिए। राक्षस प्रहर का हमने कुछ भाग निकाल करके हम उसमें सो गए, फिर इसके बाद गंधर्व प्रहर हम पूरा सोएंगे। इसके बाद जो मनोहर प्रहर आता है, मनोहर, इसका नाम ही कितना इंटरेस्टिंग है, आप खुद सुनिए। मनोहर, जो मन को हरने वाला प्रहर है। ऐसे मनोहर प्रहर में हम जब उठते हैं और कोई कार्य का आरंभ करते हैं, जैसे कि पढ़ाई करना या कोई शुभ काम करना, तो ये समय हमारे लिए बेस्ट समय होता है। क्यों? क्योंकि हमने राक्षस प्रहर और गंधर्व प्रहर को निकाल दिया है। हमको केवल 2 प्रहर ही नींद लेनी चाहिए। इंसान को ज्यादा से ज्यादा केवल 7 घंटे ही सोना चाहिए। हम सुबह जल्दी उठें, योगा करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, रस्सी कूदें एंड और भी अलग अलग एक्सरसाइजेस करें। ये हमारी बॉडी के लिए लाभदायक है। और सुबह पॉजिटिव ऊर्जा जो रहती है वो कितनी रहती है, आपने देखा होगा। आप कभी भी सुबह 4 बजे से उठ करके देखना, यदि आपके आसपास कोई जंगल हो या कोई गार्डन हो या आसपास 2-3 पेड़ भी लगे हो, तो आप देखना सुबह 4 बजे से जो चिड़िया रहती है उनकी चहचहाहट शुरू हो जाती है, वो चहकने लगती है सुबह 4 बजे से। क्यों? रात में क्यों नहीं चहकती? रात में भी चहकना चाहिए। नहीं, जो पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, वो देखना ज्यादा से ज्यादा शाम होने के बाद, अंधेरा होने के बाद एक भी पक्षी आपको नहीं दिखेगा, उसकी आवाज आपको नहीं आएगी। सुबह जैसे ही 4 बजते हैं, 4 बजे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है, आप देख लेना उठ करके, 4 बजे आपको पक्षियों की आवाज सुनने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त होता है, ये संध्या बंधन का समय होता है। इस समय हम भगवान को प्रणाम करते हैं, हम अपने नए कार्य का आरंभ करते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए चाहिए कि वो रात में 10 बजे सोएं और सुबह 4 बजे उठ जाएं। एक बहुत महान संत हैं जिनका नाम आपने ही नहीं बल्कि सारे भारत देश ने और विदेश ने, सारी दुनिया ने भी सुना होगा। उनका नाम है परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। विद्यासागर जी महाराज हमेशा बोलते हैं कि 10 के पहले सोना नहीं और 10 के बाद जागना नहीं। क्यों? क्योंकि हमने राक्षस प्रहर और रुद्र प्रहर को आधा निकाल दिया है, फिर हम निद्रा ग्रहण करेंगे और सुबह 4 बजे तो उठना ही उठना है। आपने देखा होगा जो पहले के व्यक्ति होते होंगे, जो हमारे दादा दादी हैं, इन लोगों को आप देखना, ये कभी ज्यादा देर तक नहीं सोते, ये कभी आपको 6 बजे 7 बजे तक सोते नहीं मिलेंगे। ऑब्वियसली सभी जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमेशा 4 बजे या 5 बजे के लगभग उठ ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पुराने समय की आदत थी। आज की जो न्यू जनरेशन है वो क्या करती है, रात भर मोबाइल चलाती है और सुबह 10 बजे 11 बजे तक सो करके उठते हैं। नहीं, ये बहुत गलत बात है और ये हमारे लिए नुकसानदायक है।
हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक है, हमें नुकसानदायक है, हमें बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है, बहुत ज्यादा लॉस करने वाला है हमारा। यदि आप सुबह की 1 घंटे की पढ़ाई और सारी रात भर की पढ़ाई को यदि आप लगाएं तो सुबह की पढ़ाई आपको ज्यादा बेस्ट लगेगी। आप यदि करके देखना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिकल करके देखें। मेरा खुद का प्रैक्टिकल है, खुद का एक्सपीरियंस जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं अभी 12th बोर्ड मैंने पढ़ाई की 12th की, लेकिन रात भर की जगह जो हमने सुबह 3 बजे से उठ करके पढ़ाई की वो हमको ज्यादा अच्छी लगी, उसमें हम ज्यादा सक्सेस हुए। हम दिन भर पढ़ते थे, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ याद हो रहा है, कुछ नहीं याद हो रहा है। क्यों? क्योंकि दिन भर में हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमती रहती हैं, हम बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में होती है, बहुत सारी टेंशन्स हमारे दिमाग में होती है। लेकिन सुबह जब हम उठते हैं तो हम रात भर में जब जो नींद लेते हैं उससे हम बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। सुबह जब हम उठते हैं तो फ्रेश माइंड हमारा रहता है। तो हम सुबह पढ़ाई जब करते हैं तो पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। सुबह से क्या होता है, सारे जो संत हैं, साधु हैं, महात्मा हैं या जो धर्म करने वाले हैं वो सारे सुबह उठ करके भगवान को वंदन करते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, उस समय भक्ति करते हैं। तो जो उस समय पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है, उस पॉजिटिव ऊर्जा को हम सब जब पढ़ाई करते हैं तो वो हमको सहायता करती है, हेल्प करती है। जो नेगेटिविटी रहती है वो हमसे दूर हो जाती है। आपने देखा होगा कहीं कहीं किसी किसी शहर में सुबह सुबह रामायण का वाचन होता है 4 बजे से। होता है कि नहीं? आप लोगों ने भी कभी सुना हो, मैंने तो सुना है, आप लोगों ने सुना नहीं सुना ये मुझे नहीं पता। लेकिन सुबह जब वो रामायण का वाचन होता है और भी सुबह अन्य अन्य जो धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, इन सभी में सुबह से संध्या वंदन का समय होता है, सुबह से भगवान का अभिषेक होता है, पूजन होती है। तो इस समय जो पॉजिटिव ऊर्जाएं निकलती हैं, जो पॉजिटिव रेस निकलती हैं उस चीज से, वो सारी रेस हमारे अंदर आती है, हम उसको ग्रहण करते हैं सुबह से। और सुबह यदि हम सो करके लेट उठते हैं तो हम अपना सारा अच्छा समय बर्बाद कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो जॉगिंग करते हैं, जो जिम करते हैं, वो हमेशा सुबह से क्यों करते हैं? रात में क्यों नहीं जाके करते? आप रात में जाकर के एक्सरसाइज करो गार्डन में, क्या दिक्कत है? रात में जाकर के रस्सी कूदो गार्डन में, कूदोगे क्या? कभी नहीं कूदोगे। हमेशा सुबह ही करोगे। रात में जॉगिंग करने जाओगे क्या? कभी नहीं जाता कोई रात में जॉगिंग करने, सभी सुबह जाते हैं। तो सुबह का समय जो हमारे लिए रहता है इज द बेस्ट टाइम। मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड एवरी, मतलब सभी के लिए ये जो टाइम होता है ये बहुत अच्छा होता है। जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, बर्ड्स हैं, इन सभी के लिए सुबह का टाइम बहुत अच्छा रहता है। तो आप भी सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। यदि सुबह जल्दी कैसे उठना है तो सुबह जल्दी आप इस प्रकार से उठ सकते हैं, जैसे कि आप रात को ज्यादा पानी पी करके सोएं और कम से कम अपने मोबाइल फोन में 2 या 3 अलार्म लगाएं। रात को आप 2 या 3 गिलास पानी पी करके सोएं और सुबह अपने मोबाइल में 3 या 4 अलार्म को लगाएं। जब आपका अलार्म बजेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे टॉयलेट जाना है, और आप जब टॉयलेट जाएंगे उठ करके तो ऑब्वियसली आपकी नींद उतने समय में चली ही जाएगी और फिर आप मुंह धो करके आए वहां से और पढ़ाई करना स्टार्ट करें या कोई भी काम को आप स्टार्ट करें तो आप आराम से वो काम कर सकते हैं। दिन में ना सोएं, दिन में सोएंगे तो रात में नींद देर से आएगी। इसलिए रात को 10 बजे के बाद सोएं और सुबह यदि पढ़ाई करना है तो 4 बजे उठ जाए और दिन में बिल्कुल भी ना सोएं। दिन में सोने से हमारी सेहत को हानि होती है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर करके हमको आगे बताएं कि हम और किस टॉपिक्स पर आपको बता सकते हैं, किस वीडियो हम और कौन सी वीडियो बना सकते हैं। इसलिए लाइक करें और कमेंट जरूर करें। बाय बाय।